और जो आपका सर होता है, चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर, सबसे हैवी पार्ट बॉडी का है, वो अगर गिरता रहेगा तो आपको हमेशा वो शेक करता रहेगा, जिसको कंसिस्टेंट आप एक एरिया में डालने में ना आपको समस्या होगी यहाँ पर। और नहीं, जैसे आरपी ने बोला ना कि मेरी स्ट्राइड लंबी है, स्ट्राइड, तो वो लंबी स्ट्राइड से क्या होता है कि आपको वो अतिरिक्त उछाल तो मिलता है, वो जिप तो मिलता है, पर बॉडी पे ना लोड भी उतना ही ज्यादा आता है। हाशिम अमला ने क्या चेंज किया? सिर्फ हेड पोजीशन ना, बाकी तो जब पहली बार मैंने श्रीशांत को उसको देखा आउट करते वहां पर, तब भी वैसे ही खेला, सिर्फ उसका सर दाएं बाएं गिर रहा था। एक्चुअली क्रिकेट की जो टेक्निक है उसमें ये वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला काम नहीं करता। नहीं, आई थिंक वो तो गिवन है। इतने सालों से अगर आप देख रहे हैं, ग्रेटेस्ट बॉलर्स ग्रेटेस्ट बैट्समैन अलग होते हैं, हर एक का अलग होता है। तकनीक की एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग, ये मेरा मानना है, मैं शायद गलत हूं, तकनीक आपको उसी चीज को एग्जीक्यूट करने में कम एफर्ट लगाता है, Okay. या फिर बल्लेबाजी की जो तकनीक है उसी चीज को एग्जीक्यूट करने में ज्यादा कंसिस्टेंसी ला के देता है। ऑप्टिमाइजेशन। तो अब सिंपल है, मानिए दो तेज गेंदबाज है, यंग है, 16 साल के हैं, आपके पास एक फिटनेस है, आपकी तकनीक अच्छी है और आप गेंदबाजी करने का मजा दोनों को सेम आता है, लेकिन एक जल्दी थक जाएगा या एक के दर्दे ज्यादा होंगी, तो वो 20 बॉल डाल के या 50 बॉल या 500 बॉल डाल के रुकेगा। दूसरे के पास उतनी ही स्ट्रेंथ है, अगर तकनीक बेहतर है तो वो 500 की जगह 5000 बार उस चीज को रिपीट कर पाएगा। तो टेक्निक आपको अलाउ करता है जो आपके पास है उसको एनहांस करने को। ओके, नाइस। आपने कुछ ऐसी, आपको कोई याद है कि जब आप एक यंग फास्ट बॉलर थे, अपकमिंग फास्ट बॉलर थे, आपने कोई ऐसी पीस ऑफ टेक्निक, कोई एडवाइस आपको मिली टेक्निक के बारे में जिसने थोड़ा आपका माइंड या तो अनलॉक किया या तो ऐसी मेड यू बेटर, मेड यू डू द सेम थिंग बेटर? सो यंग एज में तो उतनी कोचिंग नहीं रही हमारे पास, जब हम थोड़ा खेल गए उसके बाद ही कोचिंग का एक्सपोजर रहा हमारे साथ। जो सीनियर प्लेयर और कोचेज मिले, उन्होंने एक बात बोली कि जो बॉडी अलाइनमेंट होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका अलाइन है बॉडी तो आपको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। जो अजय भाई ने बात बोली, आप अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं यहाँ पर। और जो आपका सर होता है, चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर, सबसे हैवी पार्ट बॉडी का है, वो अगर गिरता रहेगा तो आपको हमेशा वो शेक करता रहेगा, जिसको कंसिस्टेंट आप एक एरिया में डालने में ना आपको समस्या होगी यहाँ पर। और दूसरी चीज़, अगर मैं आशु हमारे सामने, अगर हम दोनों एक दूसरे को देखें, दोनों ठीक ठाक तेज डालते थे। यहाँ पर हमारा जो बेसिक अंतर था गेंदबाजी में, डिलीवरी स्ट्राइट का था। आशु भाई का थोड़ा लंबा था, मेरा थोड़ा छोटा था, पर गेंद ऐसा नहीं कि दोनों लोग स्विंग कराते थे यहाँ पर। तो तकनीकी आपको ऐसा नहीं कि आप अगर आपने सीम थोड़ा टिल्ट पकड़ा तब आउट स्विंग नहीं करा सकते, आउट स्विंग फिर भी करा सकते हो आप। बस आपके पीछे वैसी चीज़ें लगी होनी चाहिए, पर बॉडी अलाइनमेंट अच्छा, फॉलो थ्रू, साथ साथ में हेड पोजीशन, वो पे मैंने काम किया कि हमारा हेड थोड़ा सही तरीके से होना चाहिए, जिससे हमें काफ़ी जाके स्विंग कराने में मदद मिली यहाँ पे। क्योंकि पहले क्या होता था, थोड़ा रॉक बैक होते तो सर भी गिरता था, सर गिरने की वजह से इन स्विंग उतना नहीं होता था और ज़्यादातर गेंदें आउट स्विंग चली, जब आउट स्विंग कोण से चली जाती थी। तो स्किल को ज़्यादा डेवलप करने के लिए वो अलाइनमेंट, हेड पोजीशन और फिनिश पे ध्यान दिया। वो तब मैंने किया जब अंडर 90 स्टेज के पास पहुंच गया, जब मुझे वो दिलीप वेंसरकर सर मिल गया कि अरे मैंने देखा था पुराने लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के सर आगे जाना चाहिए, वहाँ पर उनके तरीके समझाने के अलग थे। उन लोगों से सीख के मैंने थोड़ा सा उसको बेटर किया। सडनली परफॉर्मेंस भी ऐसा हुआ कि आपको लगे कि एकदम अलग दिखने लगे एक छोटे चेंजेस से। आपके लिए आशु? देखिए, तकनीक अगर आप बात करें, मेरे को जिसने भी देखा है, या जैसे आरपी ने कहा ना कि कोई कोच है या आपके कोई वरिष्ठ खिलाड़ी है, उनसे जब भी कोई बात हुई तो वो ज़्यादातर बातचीत जो होती है कि वो एक्शन की बात हुई या जो नीचे बैकफुट की बात कर लीजिए, क्योंकि नीचे की जो आपकी बॉडी है ना, लोअर लिम्ब है, उसको चेंज करना इतना आसान नहीं है। तो मैं ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो मैनेज करता था अपने नॉन बॉलिंग आर्म से या ऊपर से, क्योंकि पर ये जो देखिए अभी आपने जो विजुअल देखे ना, इंग्लैंड 2002 के हैं, कि जब तक मैं 23-24 साल का था, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उससे पहले भी 3-4 साल कुछ इस तरीके की चीजें कि थोड़ा थोड़ा बदलाव आता रहता है, आप अपने आप करते रहते हैं। और कुछ कभी कभार अनजाने में आपको पता भी नहीं होता, आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं, कि कुछ गलतियां होती रहती हैं जो कई बार आपको नहीं पता, आपके साथ वाले जब देखते हैं तो आप गौर फरमाते हैं। और जिस तरीके का मेरा एक्शन था, जैसे मैंने कहा ना कि नीचे का अगर चॉइस गिवन, तो मेरे को भी भाई दिल करता था पैर ऐसे साइड ऑन या पीछे पास साइड ऑन ना हो और थोड़ा अंदर हो, तो आपकी फ्रंट लेग भी कंट्रोल में रहती है। जो अजय ने बोला ना कि बॉडी पे लोड कम पड़ता है और आप ज्यादा लंबे स्पेल डाल सकते हैं, पर उस चीज को बदलना इतना आसान नहीं। तो ओवर ए पीरियड ऑफ चलते हुए कि कभी टेढ़ा भाग रहे हैं, कभी सीधा भाग रहे हैं, कि हाथ से थोड़ा कंट्रोल किया, उस तरीके की एडजस्टमेंट हम भी करते रहे। करनी पड़ती है, खेलते रहे, एडजस्टमेंट करते रहे। दोनों के एक्शन मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, दोनों के अलग अलग हैं। और नहीं, जैसे आरपी ने बोला कि मेरी स्ट्राइड लंबी है, तो वो लंबी स्ट्राइड से क्या होता है कि आपको वो अतिरिक्त उछाल तो मिलता है, वो जिप तो मिलता है, पर बॉडी पे ना लोड भी उतना ही ज्यादा आता है। वेट ट्रांसफर करने में थोड़ा समय भी ज़्यादा लगता है, इससे लोड ज़्यादा बढ़ता है। वो शायद अपने समय में काफ़ी उससे जूझते भी रहे यहाँ पर। और अच्छी बात बोली आपने, जो बड़ी मसल जो काम करती है, यानी कि लोअर पोर्शन में, तो आप चेंज नहीं कर सकते। जिसका पास साइड ऑन रहेगा, जिसका साइड ऑन साइड, जो आप चेंजेस करते हैं वो अपर बॉडी मसल्स पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके आपका रेस्ट पोजीशन ऐसे हो जाए, हाथ का लीवर लंबा हो जाए, फिनिश अच्छा हो जाए, उस पर आप काम करते रहते हो कि आप भाई
अल्टीमेटली क्या है, लेंथ पे गिरना चाहिए, बाउंस बेटर, और आपका बैक स्पिन अच्छे तरीके से होता है। ये तो लग रहा है बहुत 20-25 ओवर डालने के बाद की बॉलिंग दिखाई जा रही है। अरे बात सुनो, 20-25 ओवर डालने के बाद 3 बॉलें ऐसी गई हैं, तो शुरू में क्या किया था? आग लगा दी। नाइस वन। नहीं तो वो जो ऊपर के जो हम लोग हाथ, रिस्ट और फिनिश उस पे ही तेज गेंदबाज, मुझे लगता है बैट्समैन भी कुछ ऐसा ही करते होंगे ना कि आप क्या चीजें चेंज सब कुछ तो नहीं कर सकते। हाशिम अमला ने क्या चेंज किया? सिर्फ हेड पोजीशन ना, बाकी तो जब पहली बार मैंने श्रीशांत को उसको देखा आउट करते वहां पे, तब भी वैसे ही खेला, सिर्फ उसका सर दाएं बाएं गिर रहा था। दूसरी इनिंग में उसने हेड चेंज करके हमसे आउट नहीं हुआ पूरी सीरीज में, इंडिया आया। भाई हेड का मामला है, हेड को स्टिल रखने का हमेशा, ठीक है, हिलाने का नहीं ज्यादा। नहीं हिलाने का, जो भी मर्जी करने का, उसके जो अंदर जिससे जो सोच रहे हो ना, हाँ, तो वो है मेन खेल। तो वो रोकता है इसको, हाथ को, पैर को, सबको। तो हेड को भी स्टिल रखने का और दिमाग को भी शांत रखने का, ठंडा रहने का। 5th टेस्ट लाइव नाउ टीवी पर देखिए सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स के चैनल्स पर।